प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। मैं नगेंद्र सिंह भाटी भाटी आश्रम में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आपको पता है कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा अर्थात रीट की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और यह परीक्षा 27 फरवरी 2025 को प्रस्तावित है। विद्यार्थियों, भाटी आश्रम में भी रीट का एक नया बैच जल्द ही शुरू होने वाला है और आज मैं आपके समक्ष इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूं विज्ञप्ति की संपूर्ण जानकारी को लेकर। यहां पर स्क्रीन पर आपको विज्ञप्ति दिख रही है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रीट का एग्जाम करवाने वाली जो नोडल एजेंसी है वो सरकार ने रखी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को। ये नोडल एजेंसी इस परीक्षा को ऑर्गेनाइज करवाएगी। विद्यार्थियों, वेबसाइट पर आपके ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की दिनांक है 16/12/2024 से 15/1/2025 तक, यानी कि लगभग 1 महीने का समय आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जा रहा है। और आगे देखिए आप, परीक्षा की तिथि, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परीक्षा 27/2/2025 को प्रस्तावित है। और इसके आगे यह भी लिखा गया है कि आवेदकों की संख्या एवं परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के दृष्टिगत परीक्षा का आयोजन 27/2/2025 से आगे की तिथियों में भी रखा जा सकता है। अर्थात यदि फॉर्म ज्यादा फिल हुए तो ये परीक्षा 27 से आगे के दिनों में 1 या 2 दिन भी चल सकती है। ऐसी स्थिति में इन्होंने विज्ञप्ति के अंदर ये चीज बताई है कि नॉर्मलाइजेशन को अपनाया जा सकता है, स्केलिंग जिसे कहते हैं उसे अपनाया जा सकता है। लेकिन अभी जो इन्होंने दिनांक दी है वो दिनांक अपने को दी है 27/2/2025 की दिनांक आपको दी है। और परीक्षा प्रारंभ होने का समय 2 पारियों में, ये 27 तारीख को परीक्षा ऑर्गेनाइज होगी। ये 2 पारियों में पहली पारी का समय क्या रहेगा, 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, और दूसरी पारी का समय रहेगा 3 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक। 2 पारियों में परीक्षा ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। अब अपने बात करते हैं परीक्षा शुल्क पर। विद्यार्थियों, लेवल 1 में जो विद्यार्थी फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए परीक्षा शुल्क रखा गया है 550 रुपए। लेवल 2 में जो विद्यार्थी फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए परीक्षा शुल्क रखा गया है 550 रुपए। और यदि कोई विद्यार्थी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए आवेदन कर रहा है, ठीक है, लेवल 1 में आवेदन वो विद्यार्थी करेंगे जो बीएसटीसी धारी हैं, लेवल 2 में वो विद्यार्थी आवेदन करेंगे जो बीएड धारी है। लेकिन दोनों में आवेदन कौन कर सकता है, एक तो लेवल 2 वाले यानी कि जिन्होंने बीएड कर रखी है वो लेवल 1 में भी आवेदन कर सकते हैं, और लेवल 1 में जिन्होंने बीएसटीसी के साथ में बीए कर ली है वो लेवल 2 में भी आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के दोनों में आवेदन करने वालों के लिए शुल्क रखा है 750 रुपए। बाकी सिंगल अगर आप एक परीक्षा में बैठते हैं तो यहां पर शुल्क जो है वो क्या रखा है, 550 रुपए रखा है, ठीक है। नेक्स्ट जो एक बात दी गई है कि आवेदक के पास लेवल हेतु वांछित शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको जो डिग्रियां बताई है वो सभी आपके पास में होनी आवश्यक है। फिर विद्यार्थियों, अपने बात करते हैं कक्षा 1 से 5 अर्थात लेवल 1 के शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं क्या रहेगी। तो यहां पर आप देखिए कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में आपके पास में ये 5 बिंदु है, A, B, C, D और E। इसके अंदर बताया गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि यहां पर दिया गया है सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जैसे बीएसटीसी का आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा होता है, ठीक है, और या जिस नाम से भी ये जाना जाता है उससे उत्तीर्ण इस कोर्स में या फिर इस कोर्स में अध्ययनरत। देखिए यहां पर 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि यहां पर एक तो शब्द आ रहा है उत्तीर्ण, ठीक है, एक शब्द क्या आ रहा है, उत्तीर्ण, और एक शब्द आ रहा है अध्ययनरत, यानी कि जिन्होंने इन डिग्रियों को ले लिया है, इस परीक्षाओं में पास हो चुके हैं वो भी, और जो बीएसटीसी के अंदर अध्ययनरत हैं, भले ही वो फर्स्ट ईयर का हो भले ही वो सेकंड ईयर में हो, वे सभी अध्ययनरत विद्यार्थी यानी कि जिन्होंने प्रवेश ले लिया है 2 वर्षीय इस पाठ्यक्रम के अंदर, वे सभी इस भर्ती को के लिए योग्य माने जाएंगे। फिर आगे फिर यही बात दोहराई गई है कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिस नाम से भी जाना जाता है, उत्तीर्ण, ठीक है, एनसीटीई के अकॉर्डिंग जो मान्यता मानक क्रियाविधि विनियमन 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, ठीक है, वो सभी इसके अंदर लागू होंगे।
फिर आगे फिर से ये न्यूनतम 50% के साथ अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और इसके समकक्ष 4 वर्षीय डिप्लोमा, आपको पता है जो 4 वर्षीय डिप्लोमा आजकल चल रहा है 12th के बाद में, ठीक है। तो वे विद्यार्थी जो BLED हैं वे सभी इसके अंदर शामिल होंगे। और फिर इसके बाद में इन्होंने ये बताया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और शिक्षा शास्त्र विशेष में विशेष शिक्षा यानी कि जो स्पेशल एजुकेशन के विद्यार्थी हैं, स्पेशल चाइल्ड्स के लिए, वे विद्यार्थी भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। उनका भी 2 वर्ष का डिप्लोमा इसके अंदर लागू किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ में स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा या जिस भी नाम से जाना जाता हो उत्तीर्ण विद्यार्थी इस सभी के अंदर जो है वो योग्य माने जाएंगे। यहां पर एक चीज ध्यान में रखें विद्यार्थियों, जो ये न्यूनतम 50% और 45% का क्राइटेरिया है, ये आपका 2011 के बाद के अंदर से लागू होता है। यानी कि अगर किसी ने 2011 से पहले सीनियर सेकेंडरी पास की है या BSTC की है, तो वहां पर ये न्यूनतम जो 45 और 50% का है ये लागू नहीं होता। 2011 के बाद के अंदर ये सभी के अंदर लागू होगा, क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं कि 2011 से पहले तक परसेंटेज काफ़ी कम बनते थे और आजकल काफ़ी ज़्यादा बनने लगे हैं बच्चों के परसेंटेज। तो ये इसलिए ये नॉर्म्स जो है इसके अंदर डाले गए हैं। फिर अपने बात करते हैं 6 से 8 लेवल 2 के शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा में न्यूनतम योग्यताएं। तो यहां पर क्या चीज है आप देखिए, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से भी जाना जाता हो उत्तीर्ण विद्यार्थी इस कोर्स के अंदर हो। अब देखिए एक चीज कि द्विवर्षीय डिप्लोमा जैसे कि आपने कर ली BSTC 2 वर्ष की और कर ली है आपने स्नातक से मेरा मतलब है कि भले ही वो BA हो, भले ही वो BSc हो, ठीक है, भले ही वो BCom हो, ठीक है। ये सभी जो है अगर आपने इनमें से कोई भी कोर्स कर रखा है, डिग्री ले रखी है, तो भी आप लेवल 2 के लिए योग्य हैं, आप लेवल 2 के लिए योग्य हैं, समझ गए। और इसके अलावा कौन योग्य है, तो आप देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक और फिर स्नातकोत्तर में BEd उत्तीर्ण या BEd कोर्स में अध्ययनरत, दोनों ही बातें इन्होंने कही है कि BEd कोर्स में उत्तीर्ण या BEd कोर्स में अध्ययनरत। अब इसमें आपको ये उलझने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा फर्स्ट ईयर है, मैं दे सकता हूं या दे सकती हूं, या मैंने तो एडमिशन इसी वर्ष लिया है। अध्ययनरत सभी विद्यार्थी इसके अंदर शामिल हैं, आप ये परीक्षा दे सकते हैं। और यही सारे नॉर्म्स जो आपने लेवल 1 के पढ़े थे वही इसके अंदर सभी के अंदर लागू हो जाते हैं। और इसके साथ में अपने ये देखते हैं कि 45% अंकों के साथ स्नातक शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक BEd, आपको पता है पहले BEd 1 वर्ष की होती थी तो वे भी शामिल है इसके अंदर, अब 2 वर्ष की कर दी है। और इसके साथ में आप ये देखिए कि 4 वर्षीय पाठ्यक्रम भी अब चल रहा है कि 12th के बाद में आप जो है ग्रेजुएशन और साथ में शिक्षा शास्त्र दोनों की डिग्री आप 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में ले सकते हैं, तो उन सभी को इसके अंदर शामिल किया गया है। इसके साथ में एक चीज ध्यान में रखिए कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक स्नातकोत्तर में BEd विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, इसको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। जिन्होंने भी स्पेशल BSTC की है, स्पेशल BEd की है, वे सभी विद्यार्थी भी ये प्रवेश परीक्षा दें और इसको उत्तीर्ण करें, क्योंकि ग्रेड 3 का टीचर बनने के लिए आपको इसे देना जरूरी है, इसे उत्तीर्ण करना जरूरी है, ठीक है। और फिर आप देखिए कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 की संरचना विषय वस्तु स्ट्रक्चर क्या किस प्रकार का रहने वाला है। सबसे पहले स्ट्रक्चर में बात करते हैं अपने लेवल 1 की। तो लेवल 1 के अंदर आप लोग देखिए क्या है। सबसे पहला जो खंड होगा, आप देखिए इसमें कितने खंड है, 1 2 3 4 और 5 खंड है, ठीक है। पहला खंड कौन सा है, पेडागोजी का है, बाल विकास का है, प्लस टीचिंग मेथड शिक्षण विधियों का है। 30 क्वेश्चन आएंगे, अंक कितने होंगे, 30। फिर है भाषा प्रथम, आपको पता है रीट में आपको 2 भाषाओं का चयन करना होता है। यहां पर आपके समक्ष देखिए आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, इनमें से किसी भी भाषा का चयन कर सकते हैं। हमारे भाटिया आश्रम में हमने ये स्ट्रक्चर रखा है कि आप प्रथम भाषा के रूप में किसका चयन करें, हिंदी का ही चयन करें। वैसे आप कोई भी भाषा का चयन कर सकते हैं, विज्ञप्ति के अंदर तो आपको जो भाषाएं दी गई आपकी इसमें से किसी का भी चयन कर सकते हैं। इसके भी 30 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और 30 ही अंक के होंगे, ठीक है। और भाषा प्रथम आपने वही लेनी है जो कि इस भाग में वही भाषा होगी जो शिक्षण
का माध्यम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की भाषा है। अर्थात आप स्कूलों में किस माध्यम से पढ़ाएंगे, अंग्रेजी माध्यम से या हिंदी माध्यम से, ठीक है, तो उसी माध्यम को आपने किस में चुनना है, यहां पर प्रथम भाषा के रूप में चुनना है। द्वितीय भाषा के रूप में भी आपको यही ऑप्शन मिलते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती। लेकिन एक चीज यहां पर दी है, किंतु यह भाषा प्रथम के रूप में चयनित भाषा से भिन्न हो। ठीक है, आपको वो भाषा नहीं चयन करनी है जो आपने फर्स्ट में कर ली। जो आपने फर्स्ट में कर ली वो आप सेकंड में नहीं कर सकते। तो आप सेकंड में, आपने फर्स्ट में जैसे हिंदी चयन कर ली, तो आप सेकंड में अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी, गुजराती में से कोई भी चयन कर सकते हो। भाटिया आश्रम में हम जो बैच चलाते हैं उसमें हम ऑप्शन रखते हैं कि आप प्रथम भाषा हिंदी चयन करें, द्वितीय भाषा अंग्रेजी, संस्कृत या पंजाबी में से कोई भी आप चयन कर सकते हैं। यहां पर भी 30 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और अंक भी कितने होंगे, 30 होंगे। फिर खंड 4 के अंदर बात आती है किसकी, गणित की। गणित के आपके प्रश्न मिलेंगे 30 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको गणित में भी मिलेंगे और अंक भार कितना रहेगा, 30 रहेगा। पर्यावरण के अंदर भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी और 30 प्रश्न आपको मिलेंगे पर्यावरण के और अंक भार कितना रहेगा, 30 रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, ये तो थी लेवल 1 की बात। अब बात करते हैं लेवल 2 के, जो बीएड धारी हैं, ठीक है, या बीएसटीसी प्लस बीए हैं, वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या रहेगा, सेम ही चीज है, पेडागोजी और टीचिंग मेथड सेम है, यानी कि शिक्षण विधियां और बाल विकास के पहले 30 प्रश्न आएंगे, भाषा प्रथम के 30 प्रश्न आएंगे, फिर भाषा सेकंड के 30 प्रश्न आएंगे। अंक भार सभी का कितना रहेगा, 30-30 रहेगा। फिर इसके बाद में जो गणित विज्ञान के विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनके लिए ऑप्शन क्या रहेगा, गणित और विज्ञान का ऑप्शन रहेगा। 60 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 30 गणित के होंगे, 30 विज्ञान के होंगे। जो सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी के विद्यार्थी हैं, उनके लिए क्या रहेगा कि 60 क्वेश्चन एसएसटी के विभिन्न विषयों के, विभिन्न जैसे कि मानवीय की जो भी विषय हैं इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, भूगोल है और राजस्थान का इतिहास और कल्चर है और टीचिंग मेथड, इन सभी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पर 60 जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अन्य विषयों के शिक्षकों हेतु भी आपको जो है वो इनमें से 4 में से कोई एक चुनना होगा। आपको जैसे पता है कि कॉमर्स के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने बीकॉम कर रखी है, उनको भी रीट के अंदर जो है, पिछली रीट के अंदर प्रवेश दे दिया था गवर्नमेंट ने, जो भी कोर्ट के थ्रू आए थे, ठीक है, तो उन्हें रीट के अंदर प्रवेश दे दिया था। तो वे विद्यार्थी कहां पर शामिल हुए थे, एसएसटी में शामिल हुए थे। तो वे सभी विद्यार्थी भी इसमें शामिल हैं जिनको 60 बहुविकल्पीय प्रश्न 60 अंक के मिलेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट अपने बात करते हैं परीक्षा प्रक्रिया एवं आयोजन। परीक्षा का आयोजन आपको देखिए 27/2/2025 को प्रस्तावित है। उसके आगे एक ही बात बताई गई है कि यदि संख्या ज्यादा हुई या सेंटर्स कम उपलब्ध हुए तो हम परीक्षा को 27, 28, 29 जो भी है 1-2 दिन आगे भी इस डेट के साथ में 1 या 2 दिन और भी परीक्षा बढ़ा सकते हैं पारियों के अंदर। ऐसी स्थिति में स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन को अपनाया जाता है। लेकिन अभी तक इन्होंने 1 ही तारीख दी है और 2 पारियों में यह परीक्षा प्रस्तावित है। प्रथम पारी 10 से 12:30 बजे तक, द्वितीय पारी 3 से 5:30 बजे तक। फिर देखिए आप बी नंबर ऑप्शन देखिए कि प्रश्न पुस्तिका में बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस होंगे, उत्तर ए, बी, सी व डी के रूप में देना है। ठीक है, और इस चीज पर गौर करें, इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये बहुत ही खास बात है कि रीट परीक्षा के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी चीज है कि इस चीज के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सभी प्रश्न अपने ने करके आने, कोई भी प्रश्न क्यों छोड़ना है जब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो। ठीक है, और फिर इसके बाद में जो है अपने बात करते हैं इससे आगे जो अपने को बिंदु दिए गए। आप देखिए यहां पर ओएमआर शीट उत्तर पत्रक की 2 प्रतियां होगी, बिल्कुल 2 प्रतियां आपको मिलेगी। एक तो होती है कैंडिडेट कॉपी, ठीक है, और एक होती है ओरिजिनल कॉपी। ओरिजिनल कॉपी जो ओएमआर होती है वो तो आपको वीक्षक को वहां पर जमा करानी होती है परीक्षा भवन के अंदर, परीक्षा कक्ष के अंदर, और एक कैंडिडेट कॉपी आपको मिलती है, ओएमआर की कैंडिडेट कॉपी मिलती है। ठीक है, ये कैंडिडेट कॉपी क्यों दी जाती है, क्योंकि आपको जो पेपर होता है वो पेपर वहां पर रीट का आपसे ले लिया जाता है। ठीक है, तो अब आप प्रश्न कैसे मिलान करेंगे, तो आपके पास जो कैंडिडेट कॉपी होगी उसमें से आपको उस टेस्ट सीरीज का जो कोड होगा उसके अनुसार ये उत्तर कुंजी वो जारी करेंगे। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जारी करेगा, उससे आप अपने प्रश्न को मिलान कर सकते हैं कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। अब यहां पर एक चीज को ध्यान रखिए कि ओएमआर आपकी 5 विकल्पीय होगी। ठीक है, आपको ए, बी, सी, डी के साथ में एक ऑप्शन और मिलेगा, ई ऑप्शन।
यदि आप किसी प्रश्न को नहीं करते हैं, चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपने सभी प्रश्न करने हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कोई प्रश्न छोड़ देते हैं तो आपको वहां पर ये जो ई ऑप्शन है इसको फिल करना होता है। ठीक है, ई ऑप्शन को फिल करना होता है। यदि आप ई ऑप्शन को फिल नहीं करते हैं तो यहां पर स्पष्ट दिया गया है कि अगर कोई प्रश्न आप छोड़ते हैं और ई ऑप्शन को फिल नहीं करते हैं तो 1/3 अंक काटे जाएंगे, और यदि 10% से ज्यादा किसी प्रश्नों के उत्तर आप नहीं देते हैं, यानी कि ए बी सी डी और ई में से कोई भी ओमार के अंदर गोला आप नहीं भरते हैं, तो फिर 500 विकल्पों में से कोई भी विकल्प अंकित नहीं करते हैं 10% से ज्यादा, तो आप परीक्षा में अयोग्य हो जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि यदि आप कोई प्रश्न छोड़ रहे हैं, उसका उत्तर नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ई विकल्प को भरें। कोई भी विकल्प न भरने पर 1/3 अंक काटा जाएगा, और 10% से ज्यादा होने पर आप परीक्षा से भी अयोग्य घोषित हो सकते हैं। और लास्ट में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कि रीट 2024 का प्रमाण पत्र की वैधता कब तक है तो राजस्थान सरकार के प्रारंभिक शिक्षा आयोजन विभाग के पत्रांक 7/13 आयोजित में 2022 में दिनांक 16/3/2022 से रीट प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन कर दी गई है। यानी कि जो लास्ट रीट की वैकेंसी हुई थी वो 16/3/2022 के बाद में हुई थी, जो जुलाई में प्रस्तावित थी, रीट हुई थी परीक्षा वहां से, यानी कि इससे जस्ट पहले जिन्होंने रीट परीक्षा उत्तीर्ण की है और जो अब उत्तीर्ण कर रहे हैं उनके लिए ये आजीवन है। यदि इन किसी ने पिछली रीट नहीं दी है या उससे पहले कोई भी रीट पास कर चुका है तो वो आपका आजीवन नहीं रहेगा। आप जो है इसकी परीक्षा, ये परीक्षा जरूर दें, लेकिन जो जिन्होंने ये परीक्षा पिछली बार पास कर दी, जस्ट पिछली बार, तो फिर आप जो है इस परीक्षा के लिए आजीवन योग्य हैं। और अब जो परीक्षा पास कर लेंगे विद्यार्थी वे भी इस परीक्षा के लिए आजीवन योग्य माने जाएंगे। ठीक है फिर अपने बात करते हैं न्यूनतम उत्तीर्णांक की कि कितने उत्तीर्णांक चाहिए। तो अपने को नॉन टीएसपी क्षेत्र और टीएसपी क्षेत्र के सामान्य के विद्यार्थियों को 60%, ठीक है, ये प्रतिशत में है, 60% लाने, यानी कि आपका 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा तो आपको 90 अंक जो है वो आवश्यक रूप से लेकर आने हैं। अब इसमें छूट भी है, जैसे एसटी के विद्यार्थियों को नॉन टीएसपी क्षेत्र के अंदर 55% और टीएसपी क्षेत्र के अंदर, ठीक है, जनजातीय क्षेत्र, टीएसपी से अर्थ है मेरा जनजातीय क्षेत्र के अंदर 36% उत्तीर्णांक लेके आने हैं। एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, अनुसूचित जाति, जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को भी 55% लेके आने हैं। समस्त श्रेणी की, समस्त श्रेणी यानी कि जितनी भी श्रेणियां, उनकी विधवा, परित्यक्ता महिला और भूतपूर्व सैनिकों को कितने लेके आने उत्तीर्णांक 50% और 50% लेके आने, और दिव्यांग श्रेणी के अंदर जो विद्यार्थी आ रहे हैं उनको लेके आने 40%। सहरिया जनजाति के व्यक्ति के लिए, ठीक है, सहरिया जनजाति व्यक्ति के लिए यहां देखिए सहरिया क्षेत्र में, सहरिया जनजाति के व्यक्ति के लिए सहरिया क्षेत्र में 36% उत्तीर्णांक लेकर आने हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये जो है आपके समक्ष विज्ञप्ति की संपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने आपके समक्ष स्पष्ट कर दिया है। तो तैयारी में जुट जाइए। भाटिया आश्रम में बहुत ही जल्दी रीट का बैच हम शुरू करने वाले हैं। तो उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।